उस वक्त जो आपके साथ जो चड्डी मलिक और ये जो दूसरा पसूड़ी शसूड़ी जो बैठते हैं, उस वक्त वो आपके खिलाफ क्यों नहीं जाते थे अवाम के पास? उस वक्त वो दूसरे वकला में के पास क्यों नहीं जाते थे? अभी जो वो हाईकोर्ट भागे भागे गए हैं और वकला से वो आप गलत तरह से वो जो छोटा सा क्लिप आप मेरी वीडियो में से निकाल के और आप उनको ये तासुर दे रहे हैं कि मैंने ये चीज़ की है, तो आपको उस वक्त भी जाना चाहिए था जब मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बड़ी ही माफ़ी के साथ मैं ये लफ्ज़ बोल रही हूँ कि इस बंदे ने, ये जबरी वकील ने, इतने जो हमारे मेरा ख्याल पूरी दुनिया में उस नाम को जाना जाता है, जिब्रान नासिर साहब की बात कर रही हूँ, कि उनको अपने एक लाइव सेशन में बैठ के बेगैरत कहा था। इसके अलावा और किन को गिफ्ट देना चाह रही हैं आप? अभी देखें, मैंने पहले भी कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी आप देखें किन किन को गिफ्ट मिलते हैं। कि ये सबसे पहले आपको मैंने खबर दी, सबसे पहले आपको बताने वाली मैं, तो वो मैंने कहा मैं भी यही बात मैं यही बोल दूँ कि सबसे पहले विश करने वाली मैं, तो सबसे पहले गिफ्ट देने वाली मैं, तो मैंने कहा मैं हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ मैडम बुशा आज फिर मौजूद है और बर्थडे गिफ्ट तकसीम कर रही है लोगों को, और आज हम भी एक गिफ्ट लेंगे और पूछेंगे कि जी ये बर्थडे गिफ्ट कहां से तलाश करके ले आती है, जो किसी का हाथ नहीं वहां पे पहुंचता और ये वहां पे खुद पहुंच जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, आपने एक इतना बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है, वो भी बर्थडे आने से पहले ही, तो क्या ये कोई और बंदा नहीं निकाल सकता जैसे आप गिफ्ट दे रही हैं लोगों को? देखिए, किसी और का तो मुझे पता नहीं है, मैं अपनी सिर्फ बात करूंगी कि मेरा जहाँ तक होता है वो मैं करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो फिर सिर्फ बातें ही ना हो, उनकी हकीकत भी सामने आए। अच्छा, जो आपने उसको गिफ्ट दिया है वो कहाँ से निकलवाया, कुछ बता सकती हैं? ये तो देखें फिर सीक्रेट है ना, अगर मैंने ये बता दिया कि मैंने कहाँ से निकाला है तो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी ना, बस मेरा काम था, मैंने करवा लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा सारे लोग थे जिन्होंने ऐसे हरकतें की, तजलील की लोगों की, तो ये सिर्फ जबरी वकील ही नहीं था, और भी लोग थे। क्या दूसरों को भी आप सरेआम करने वाली हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और दूसरी बात ये कि देखें, इनके लिए मैंने स्पेशली इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे था कि चलो ये इतने बड़े माशाल्लाह वकील हैं, द वन एंड ओनली दबंग वकील हैं, तो मेरे पास 2-4 केस थे। मैंने कहा मैं ज़रा इनको केस दे दूँ, तो पता लगा जब इनको केस देने लगी तो मैंने कहा, जब इनके वो सारे मैंने चीज़ें निकलवाई, जब मुझे मेरे सामने आई, तो वो फिर मेरे केस वहीं के वहीं ठप हो गए। मैंने कहा हो, ये तो माशाल्लाह इनकी डिग्रियां इतनी मतलब ये हैं, ये इतने हाई क्वालिफाइड हैं। और स्पेशली मजाक से एक हट के बात करूँगी, देखें जो वकला होते हैं ना, इनकी एक कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि ये वकला एक दूसरे के ऊपर बात कभी नहीं करते। ये वकीलों के साथ भी मजाक है, चीट है। यही मैं बात करने लगी हूँ कि वकला जो होते हैं ये एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और इनका एक जिसको कहते हैं ना, एक बड़ा एक जोड़ होता है, गठ जोड़ जो होता है, ये हमने देखा है कि वकला के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है। तो कभी इस तरह मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा कि एक वकील बैठ के कैमरे के सामने और अपने से सीनियर्स वकील की इस तरह से तजलील कर रहा हो, गाली गलोच कर रहा हो। तो वो फिर मुझे बड़ा थोड़ी इस चीज़ को हुआ, तो मैंने कहा मैं ज़रा पता तो करूँ कि ये कितने के बड़े वकील हैं। तो वो बस फिर यही चीज़ मुझे यहाँ तक ले आई। एक मैं इनका लाइव सेशन देख रहा था मतलब पिछले दिन, तो जो न वो ख़वातीन जो यूट्यूबर थी वो इनके साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने ना रेड सूट पहना हुआ था, शायद आपने भी देखा है। तो यही वकील, मैं नहीं देखती। अच्छा, आप नहीं देखती? यही वकील हैं, वो कह रहे हैं कि जी आज तो ये ख़वातीन जो है ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कह रहे हैं आज तो गाजर का हलवा लग रहे हैं। मैं दे देती, चाची 420 की बात करें जी, चाची 420 को कहते हैं कि जी ये तो गाजर का हलवा लग रहे हैं। कि इस तरह पैनल के ऊपर बैठ के मजाक करना, मतलब वो जो हलवा है ना, अब इनसे ना निगला जा रहा है तो ना उगला जा रहा है। अच्छा, चले यहाँ पे मुझे ये बताएं कि ये एक मजाक नहीं है कम्युनिटी के साथ, वकला कम्युनिटी के साथ? बहुत बड़ा मजाक है। देखें, एक चीज़ मैंने की थी और उसको इन्होंने इतना गलत रंग दिया था, जबकि मेरा मतलब कोई नहीं था। इनका पूरा पैनल जानता था, सारी जो भी मेरे देखने वाले, आपके देखने वाले हैं, वो सब ये जानते थे कि वो वीडियो किस बंदे के लिए थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए तो इन्होंने वो चीज़ें छोड़ दी। जबकि ये जो मुझे हंसी इस बात की आई है कि जो लोग वकला के पास जा रहे थे कि जी आपकी अल्लाह माफ़ी दे, अस्तगफिरुल्लाह, कि जी वो बुशरा ने आपके ख़िलाफ़ ये कर दिया, वो लोगों ने तो ख़ुद अपने चैनल पे बैठ के वकला की इंतहाई दर्जे की इन्होंने तजलील की है। तो वो किस मुंह से फिर ये चीज़ कह रहे थे?
उनका तो अपना दामन साफ नहीं था, तो फिर उन्होंने किसी के ऊपर या मेरे ऊपर क्यों मतलब वो करना था। यहाँ पे मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कि कुछ यूट्यूबर जो है ना इसी बात को लेके आगे निकल रहे हैं कि और मतलब कि शर्म दे रहे हैं लोगों को या वकीलों को दे रहे हैं कि जी इन्होंने जो वकला की कम्युनिटी है ना उसको जो है ना ऐसे बदनाम कर दिया हुआ है। तो यही वही जबरी वकील जो है चाची 420 के साथ बैठ के वकला की तजलील करते थे, क्या तब ये वकील की वकालत की जो कम्युनिटी है क्या उसकी तजलील नहीं होती थी तब? बिल्कुल होती थी, क्यों नहीं होती थी। देखिए मेरा पॉइंट भी यही है कि जब आप खुद बैठ के इतनी तजलील कर रहे हैं अपने ही वकला बरादरी की, अपने बहन भाइयों की, तो उस वक्त जो आपके साथ जो चड्डी मलिक और ये जो दूसरा पसूड़ी शसूड़ी जो बैठते हैं, उस वक्त वो आपके खिलाफ क्यों नहीं जाते थे अवाम के पास? उस वक्त वो दूसरे वकला में के पास क्यों नहीं जाते थे? अभी जो वो हाईकोर्ट भागे भागे गए हैं और वकला से वो आप गलत तरह से वो जो छोटा सा क्लिप आप मेरी वीडियो में से निकाल के और आप उनको ये तासुर दे रहे हैं कि मैंने ये चीज़ की है, तो आपको उस वक्त भी जाना चाहिए था जब मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बड़ी ही माफ़ी के साथ मैं ये लफ्ज़ बोल रही हूँ कि इस बंदे ने, ये जबरी वकील ने, इतने जो हमारे मेरा ख्याल पूरी दुनिया में उस नाम को जाना जाता है, जिब्रान नासिर साहब की बात कर रही हूँ, कि उनको अपने एक लाइव सेशन में बैठ के बेगैरत कहा था। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वक्त उस सेशन के अंदर ये पसूड़ी भी था, ये जो कौन है चड्डी मलिक भी था, ये उस वक्त भागा भागा हाईकोर्ट में क्यों नहीं गया था कि जी वो जबरी वकील ने जो है वो इतने बड़े वकील को ये बात कह दी। उस वक्त वकला की तजलील नहीं हो रही थी। अच्छा मैडम मुझे ये बताएं कि अब ये देखें कि एक वकील की हैसियत नहीं रखते, एक जूनियर वकील है ठीक है, लेकिन ये कि वो वकील तो ना हुआ जो वकील अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता, तो क्या कहेंगे इस पे? देखें जूनियर या सीनियर की बात नहीं होती है, वकील वकील ही होता है, बेशक वो जूनियर हो सीनियर हो, लेकिन जूनियर्स को थोड़ी मतलब तमीज़ होनी चाहिए, थोड़े मतलब उनको एहतराम होना चाहिए अपने से सीनियर्स का। ये नहीं है कि आप चैनल पे बैठ के आप ये कह रहे हैं कि जी मैं सीनियर हूँ और मतलब बाकी जूनियर हैं, तो आप फिर कितने जूनियर है वो फिर पता लग ही गया है सबको। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बड़ा खुल के बताया कि जी सी ग्रेड मैट्रिक से शुरू हुआ जी एंड तक। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, मुझे याद आ गई, आप इनका पैनल देखें, इतना माशाल्लाह पढ़ा लिखा पैनल इन्होंने बिठाया हुआ है कि इनके जो डॉक्टर है, डॉक्टर ज़हीर जो है वो डी ग्रेड डॉक्टर है, ठीक है, जो इनके माशाल्लाह जो जबरी वकील है जिनको ये बोलती है चाची 420 द वन एंड ओनली दबंग, ठीक है, वो सी ग्रेड डी ग्रेड में उन्होंने मतलब वो सारी जो भी उन्होंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की हुई है वो की हुई है। बाकी जो चड्डी मलिक है और वो जो बाकी हैं वो मैट्रिक फेल है। मतलब आप देखें कि कितना पढ़ा लिखा पैनल है इनका, तो फिर जितना पढ़ा लिखा होगा फिर ये बात भी उसी तरह से करेंगे ना। और इनकी गैंग के अंदर जो गैंग मैं कह रहा हूँ, इनके जो पैनल है ना, इनके वही लोग बैठे होते हैं जो नशा भी करते हैं। वो अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, मैं कह चुकी हूँ, मतलब एक वर्ड मैं बोलती थी क्योंकि वो उसके बारे में भी मुझे कुछ पता चला था। फिर ये ऑन एयर आके अब देखें जब से मैंने वो बात की है उसके बाद तो ये पानी का गिलास भी नहीं पीते। अच्छा मैडम मुझे ये बताएं कि आगे ये जो उन्होंने मजाक बनाया हुआ था कम्युनिटी के साथ, वकला कम्युनिटी के साथ, तो आगे ये क्या फ़ैसला होगा? क्या ये जो जूनियर हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे? नहीं देखें फ़ैसला मैंने नहीं करना, मेरा काम था हकायक लेके आना एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है, वो मैं हकायक सामने लेके आई हूँ सबके कि ये मामलात हैं। ये मतलब कोई सीनियर वकील नहीं है लेकिन जूनियर होके ये सीनियर्स की तजलील करते हैं, जो कि बहुत ही नामुनासिब बात है। तो वो अब फ़ैसला मैंने नहीं करना, आवाम ने करना या इदारों ने करना, और ये इदारे वो वाले नहीं हैं जिन इदारों का एक चैनल पे बैठ के वो बार बार कहा जा रहा है कि हमने इदारों को चीज़ें दे दी हैं, हमने तो वो असल में इदारों को जो चीज़ें दी हैं वो मैंने दी हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये वकील भी कुछ कर सकते थे, वकील ये डाटा निकाल सकते थे कि आया कि ये वकील है भी या नहीं, या कोई और बंदा भी निकाल सकता था, ये आपने ही क्यों काम किया? देखिए वकला मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के इंगेज नहीं जाते, ये वाहिद वकील मैंने देखा है, तो वो जो मुझे मुनासिब लगा वह मैंने वो कर लिया। बाकी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती कि वकला ने ये क्यों नहीं किया, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मेरे काम का एक हिस्सा था, तो जो मैंने ईमानदारी से किया। ठीक है, इसके अलावा और किन को गिफ्ट देना चाह रही हैं आप? अभी देखें, मैंने पहले भी कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी आप देखें किन किन को गिफ्ट मिलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे इनको। मेरी भी बर्थडे आ रही, मुझे भी गिफ्ट चाहिए फिर कोई। आप भी इस तरह के काम करें, आपको भी गिफ्ट मिल जाएगा। नाज़रीन ये थी हमारे साथ मैडम बुशरा शकील, जिन्होंने जबरी वकील को एक बर्थडे गिफ्ट दिया है पहले ही, और सब कुछ बता दिया कि जी उनकी डिग्रियां मैट्रिक से लेके 10 तारीख को बर्थडे है, वो आने वाली है, लेकिन इतनी दिन पहले ही आपने बर्थडे गिफ्ट कर दिया। वो इसलिए कि मैंने कहा मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं भी मतलब जिस तरह एक चाची 420 बैठ के बोलती है ना कि ये सबसे पहले आपको मैंने खबर दी, सबसे पहले आपको बताने वाली मैं, तो वो मैंने कहा मैं भी यही बात, पहले गिफ्ट दूं। मैं
भी मैं यही बोल दूँ कि सबसे पहले विश करने वाली मैं, तो सबसे पहले गिफ्ट देने वाली मैं, तो मैंने कहा मैं हो जाऊँ। चलें जी, बहुत अच्छी बात है कि देखिए इतना तो ख्याल बनता है ना कि भाई है ना इनके, तो फिर इतना तो भाई का हक बनता है कि जी एडवांस पे गिफ्ट देना चाहिए, तो वो इन्होंने दे दिया है। तो बाकी इंशाल्लाह आगे पार्टी जो ना स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं किस तरफ जाते हैं किस तरफ नहीं जाते। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अयान सबा को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।